मुंह बोले भाई से पर्दे का हुक्म। मेरे एक मुंह बोले भाई हैं जो मुझे सगे भाई से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, मैं अब शरी पर्दा करती हूँ तो इनसे भी पर्दा करती हूँ, क्या मैं पर्दा करते हुए इनसे बातचीत कर सकती हूँ या नहीं? इनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, इन्हें खोना नहीं चाहती एक खातून। देखिए, मुंह भोले भाई बिल्कुल नामहरम है, जैसे नामहरम मर्द होते हैं तो ये भी आपके लिए नामहरम है, इनसे पर्दा फ़र्ज़ है। रहा ये कि इनसे बातचीत, तो फिर उसमें देखा जाएगा फितने का कितना अंदेशा है। बाज़ दफ़ा मुंह बोले भाई बड़ी उम्र के होते हैं और उनके हालात से भी पता चल जाता है कि ये इसको वाकई बहनों जैसा ही सलूक कर रहे हैं इसके साथ, कोई इनमें फितने का नहीं, उम्र भी इनकी ज़्यादा है या खातून की उम्र ज़्यादा है और एहसानात भी हों, तो ऐसी सूरत में बक़दर ज़रूरत बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि आपको 100% यकीन हो कि कहीं दूर दूर तक भी कोई फितने का अंदेशा नहीं है, और अगर ज़रा सा भी ख़तरा हो तो फिर बहरहाल जायज़ नहीं है। लेकिन बेतकल्लुफ़ हो के हंसी मजाक हा हा हू ही इस तरह का बिल्कुल ही शुरू हो जाए कि पता ही ना चले, कि बिल्कुल जैसे सगे भाइयों के साथ होता है, ये बहरहाल जायज़ नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क महरम और ना महरम का रखना ये बहरहाल ज़रूरी है। और अगर वो जवान लड़का है कोई, आप भी जवान हैं, तो बहरहाल आपको उससे पर्दा करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत की बात करनी हो तो फिर पर्दे में आप ज़रूरत की बात कर सकती हैं, बिला वजह उससे बेतकल्लुफ़ होना ठीक नहीं है। बीवी के सोने पर शोहर का कितना हक है? राबिया साहिबा कराची से पूछती हैं, जो सोना लड़की अपने वालिदैन के घर से लाई है, इस पर शोहर का कितना हक होता है? नीज़ जो सोना ससुराल से इसे मिलता है, इस पर शोहर का कितना हक होता है? तफसील से वज़ाहत फरमा दें। भाई, जो चीज़ जिसको गिफ्ट के तौर पे दे दी गई तो वो उसकी मिल्कियत में आ गई, उस पर उसी का हक है, दूसरे का उस पर कोई हक नहीं है। बेगम साहिबा अपने बाप के घर से जो लेकर आई है वो बेगम साहिबा ही का है, वो अपने उसके बाप ने बीवी को दिया है, वो शोहर के बाप का नहीं है। तो लिहाजा अगर शोहर अपनी बेगम से वो छीनने की कोशिश करे तो बेगम उसको कह सकती है ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है। तो इसी तरह जो ससुराल वाले बीवी को दे देते हैं सोना, तो उसमें उर्फ देखा जाएगा। जिन इलाकों में ये रिवाज हो कि गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, उनमें तो ससुराल वालों का हक खत्म हो गया, उन्होंने गिफ्ट दे दिया। और बाज़ इलाकों में ये दस्तूर है बतौर गिफ्ट के नहीं देते, वैसे ही बहू को पहनाने के लिए देते हैं, कि भाई पहनने के लिए देते हैं कि भाई पहन लो, और उसमें ये उर्फ होता है। या वजाहत कर दी हो कि भाई हम तुम्हें सिर्फ पहनने के लिए दे रहे हैं, ये तुम्हें सच्ची मुच्ची का नहीं दे रहे तुम्हें ये। तो ऐसी सूरत में बहू उसकी मालिक नहीं होगी और फिर ससुराल का उस पर हक़ है, जब चाहें वापस ले लें। लेकिन हमारे यहाँ जो उर्फ़ है कि औरत को जो सोना दिया जाता है, तो हमारे यानी कराची की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो हमारी मालूमात की हद तक उर्फ़ है वो गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। लिहाजा जब एक दफ़ा दे दिया तो फिर वो जो चाहे करे उसका हक़ है। अलबत्ता शौहर मशवरे के तौर पर बेगम को कह सकता है। बाज़ ख़वातीन नासमझी में अच्छा भला सोना बेच के बिज़नेस में लगा दिया, शौहर के तजर्बा ज़्यादा, उसको पता है ये सोना डूब जाएगा और नुकसान होगा, तो ऐसी सूरत में शौहर अगर खैर ख्वाह है तो उसके मशवरे पर बहरहाल अमल करना चाहिए। बाज़ ख़वातीन नासमझी में वो सोना उठा के जो है वो कहीं कारोबार के नाम पे किसी को दे दिया, कहीं किसी को कर्ज़ के नाम पे दे दिया, वो कर्ज़ लेके पी गया। क्योंकि औरत की तबीयत में अल्लाह ने नरमी रखी है, जिस औरत के पास सोना या पैसा हो तो लोग उसको बेवकूफ़ बनाना, ख़ानदानी के लोग बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं उसको। ऐसी सूरत में जो मोहब्बत वाला शौहर होता है, जो वाकई बीवी का खैर ख्वाह होता है, उसे डर होता है कि ये कहीं इसकी जायदादों को लोग पी ना जाएँ और या उसको नुकसान न कर बैठें, फिर वो खैर ख्वाही के तौर पे मशवरा दे सकता है, देना चाहिए बल्कि, कि भाई इसका ख्याल करो। और फिर ऐसे मौके पर औरत का शौहर को ये ताना देना कि तुम कौन होते हो मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाले, ये फिर आपस में ताल्लुकात को ख़राब करने की बात होती है। हाँ, शौहर लालची है, नज़र डाल के बैठा हुआ है सोने के ऊपर, ये बहरहाल गलत है और शौहर का उसमें कोई हक हासिल यानी हक नहीं है उस औरत के माल में।